हेलो 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 हेलो, वेलकम बच्चों, वेलकम वेलकम एवरीवन। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले बच्चों। जैसे कि अभी आरआरबी जैसे एग्जाम में भी आप लोगों ने देखा था, या इससे पहले और भी एग्जाम जैसे हुए हैं, आई सेक्शन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। आई सेक्शन पे हमेशा जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर, कभी उसकी शेप को लेकर, कभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, या फिर आई सेक्शन को ओवरऑल समझने के लिए भी कि डायमेंशन क्या दी है। जैसे आरआरबी में जब क्वेश्चन आया था तो आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो लैंग्वेज से उसकी डायमेंशन ही समझ नहीं आई थी कि वो आई सेक्शन में क्या रहा है ना। तो आइए आज आई सेक्शन को अच्छे से समझते हैं कि आई सेक्शन क्या है, क्या उसकी बेसिक डायमेंशन होती हैं, किसको क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं बच्चों आई सेक्शन की, तो आपको बेसिक शेप आई सेक्शन की पता है। याद रखिए, आई सेक्शन या कोई भी सेक्शन जो है वो वेब और फ्लैंज से मिलकर बनता है। तो हमारे सेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आई सेक्शन भी आते हैं, हमारे सी सेक्शन भी आते हैं, ठीक है ना, सी सेक्शन भी आते हैं, एच सेक्शन भी आते हैं, एल सेक्शन भी आते हैं। तो जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आई सेक्शन की नहीं, जनरली इन सभी सेक्शंस में जो है कुछ टर्म्स का प्रयोग होता है, उसको आपको समझना होगा। देखिए, कोई भी सेक्शन अगर होता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीज़ें होती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस होती हैं और वर्टिकल डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जो भी हमारी वर्टिकल डायमेंशंस होती हैं, वर्टिकल मेंबर्स जो होते हैं हमारे इसके, उसको हम हमेशा, या वर्टिकल पार्ट बोलो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें कोई जुड़ाव नहीं होता है, वो एक साथ कंटिन्यू होते हैं पूरे आपस में। तो वर्टिकल मेंबर ना बोल के मैं वर्टिकल पार्ट बोलता हूँ। तो वर्टिकल पार्ट एक होता है और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्या, तो आपको ढंग से समझना है बच्चों। वर्टिकल पार्ट को हमेशा वेब बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल पार्ट को हमेशा फ्लैंज बोला जाता है। पहले तो ये चीज़ क्लियर रखिए, क्योंकि जब तक ये बच्चे को क्लियर नहीं है तो हमेशा जो है वो कंफ्यूजन होता रहेगा। तो दिस इज द वर्टिकल पार्ट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो इन सभी सेक्शन में जो भी वर्टिकल पार्ट होगा, जैसे आई सेक्शन बोलूंगा तो आई सेक्शन में हमारा इस तरह का कुछ होगा, है ना। तो हम ये कहेंगे दिस इज द फ्लैंज, दिस इज द फ्लैंज एंड दिस इज द वेब। अगर मेरा सी सेक्शन है तो सी सेक्शन में मेरे को ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो मैं बोलूंगा दिस इज द फ्लैंज, दिस इज द फ्लैंज एंड दिस इज द वेब। तो ये आपको लैंग्वेज समझनी है बच्चों। ऐसे ही अगर मेरा एल सेक्शन है तो एल सेक्शन में दिस इज माय वेब पार्ट, दिस इज माय फ्लैंज पार्ट। समझ आ रही बात। ऐसे ही मेरा एस सेक्शन है तो एस सेक्शन में भी आपको दिख रहा है कि हमारा वेब पार्ट है और ये हमारा फ्लैंज पार्ट है। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वेब और फ्लैंज क्या है, उसके बाद आप चीज़ों पे फोकस करेंगे कि भैया मुझे कौन सा सॉल्व करना है। तो आइए मैं आपके पास ऐसे ही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आई सेक्शन को लेकर। तो आई सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो यू नो दैट कि आई सेक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देता है। कभी कभी सिमेट्रिक होता है, कभी कभी सिमेट्रिक नहीं भी होता है। तो फिलहाल मैं सिमेट्रिक बना रहा हूँ सो दैट आपके पेपर में जब सिमेट्रिक ज़्यादा पूछा जाता है तो सिमेट्रिक को समझ लेते हैं कैसा। मान लीजिए कोई आई सेक्शन है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, थोड़ा बहुत मेरी ड्राइंग में आपको चेंजेस नजर आएंगे, लेकिन वो चेंजेस असल में है नहीं, सेम है। क्लियर है। तो मान लीजिए हम ये सिमेट्रिक सेक्शन लेते हैं। अब इस सिमेट्रिक सेक्शन में आपको दिख रहा है साफ कि दिस इज द फ्लैंज। तो सबसे पहले ये समझिए बच्चों कि किस डायमेंशन को क्या कहते हैं। जब वो बोलेगा कि फ्लैंज की विड्थ, जब वो बोलेगा कि फ्लैंज की थिकनेस, जब वो बोलेगा आपको कि वेब की विड्थ, जब वो बोलेगा वेब की थिकनेस, या वो बोलेगा डेप्थ, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस डायमेंशन को दिखा रहा हूं तो याद रखिए मैं कहूंगा फ्लैंज की विड्थ, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज विड्थ। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको कुछ भी ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो चेंजेस हो सकते हैं बच्चों, कुछ भी डायमेंशंस के नोटेशंस को लेके, नोटेशंस कुछ भी हो सकती हैं। तो दिस इज फ्लैंज विड्थ। लेकिन अब अगर मैं इसको दिखा रहा हूँ तो ये है मेरी फ्लैंज की थिकनेस, दिस इज फ्लैंज थिकनेस। ये क्या है? ये फ्लैंज थिकनेस है। तो इसको मैं टी एफ लिख देता हूँ, मान लीजिए दिस इज द फ्लैंज थिकनेस, ठीक है ना। तो ये मेरा विड्थ हो गया, फ्लैंज विड्थ, फ्लैंज थिकनेस, इतनी समझ में आ गई। अब सेम वो दोनों भी चीजें भी यहाँ पे भी वही होंगी, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही ये हिस्सा है वेब, ठीक है ना।
तो यहां पे हम बोलेंगे इस हिस्से को वेब थिकनेस, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम वेब थिकनेस। और जरूरी नहीं है बच्चों कि हर बार सब डायमेंशन दी जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर बार सब डायमेंशंस को आपको दिया ही जाए, कभी कभी कुछ डायमेंशन नहीं भी देगा। जैसे कि अब मुझे पता है ये टीएफ है, ये टीएफ है, तो अगर मैं टोटल में से ये निकालना भी चाहता हूं तो मैं टीएफ माइनस कर दूंगा, टोटल में से ये बचेगा। तो ऐसे में वेब की लेंथ या वेब की डेप्थ मुझे कई बार नहीं भी देता है, ठीक है ना। बट फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो याद रखिए इन दोनों के बीच की जो डेप्थ होगी वो वेब डेप्थ कहलाएगी। तो कभी कभी वो मुझे देगा, कभी कभी मुझे नहीं भी देगा, तो इसको मैं एच बोल देता हूं, मान लीजिए वेब डेप्थ। आप नोटेशन मैंने कहा ना कुछ भी यूज करें, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता हो वेब डेप्थ क्या है, वेब थिकनेस क्या है, फ्लैंज थिकनेस क्या है, फ्लैंज विड्थ क्या है, इतना समझ में आ गया। अब एक वो सिर्फ देगा डेप्थ या टोटल डेप्थ, तो डेप्थ या टोटल डेप्थ अगर बोलता है तो मतलब पूरे सेक्शन की डेप्थ। अगर सिर्फ डेप्थ या टोटल डेप्थ कुछ बोलता है तो ये समझ लीजिए वो पूरे सेक्शन की डेप्थ है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये सब डायमेंशंस बच्चों हम लोगों को हर सेक्शन के लिए क्लियर होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो तब आप समझ पाएंगे कि क्या आपको बोलना है और क्या आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी अगर हम बोलें कि दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन। अब अगर मैं इसको सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन, भाई सिमेट्रिक है तो मैं बीचों बीच में इसको सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन बोल दूं, दिस इज द सेंट्रॉइड। अब इस सेंट्रॉइड से एक लाइन ये पास होगी तो ये आई एक्स कहलाएगा। अब इस सेंट्रॉइड से एक लाइन ये पास होगी तो ये आई वाई कहलाएगा। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज आई एक्स और आई वाई, तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? तो याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में भी आप याद रखते हैं, क्योंकि आपने कई पेपर में देखा है जहां इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, डायमेंशंस आ गई, अब कैसे निकालोगे? तो पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर थ्योरम लगाने में जो है वो समय लग जाता है। तो बेहतर है कि आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आई एक्स अगर आपको निकालना है तो आई एक्स का सीधा तरीका क्या है कि इस बड़े वाले सेक्शन में से ये दो छोटे छोटे सेक्शन को कट कर दो। कौन से दो छोटे छोटे सेक्शन बता देता हूं मैं आपको, हाइलाइटर की फॉर्म में देखो, छोटे छोटे दो सेक्शन कौन से हैं? ये वाले, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। अगर मैं इन दो सेक्शन को बच्चों कट कर दूं तो मेरा आई सेक्शन आ जाएगा। मतलब पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में से मैं ये दो सेक्शन को कट कर दूं तो मेरा आई सेक्शन निकल आएगा। तो आई एक्स एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे निकालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो है वो बड़े वाले सेक्शन में से, मतलब बड़ा सेक्शन क्या है, बिगर सेक्शन में से माइनस ट्वाइस ऑफ छोटे सेक्शन आई स्मॉल रेक्टेंगल, जो है रेक्टेंगल आप कट कर देते हैं। अब रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है बी डी क्यूब बाय 12 है ना, तो हम वही लगाएंगे यहाँ पे आई एक्स एक्स इजिकल्स टू, अब बड़ा वाला देखो क्या है, बड़ा वाला डायमेंशन बी और डी, बी विड्थ है डी है, तो मैं सीधा बोलूंगा बी इंटू डी क्यूब बाय 12। डी का क्यूब क्यों किया? क्योंकि ये डी को कट कर रही है ना। तो बी डी क्यूब बाय 12 माइनस ट्वाइस ऑफ क्या, माइनस, अब देखो अब आप माइनस ट्वाइस ऑफ भी लिख सकते, आपकी मर्जी है, आप माइनस ट्वाइस ऑफ करके इन दोनों को भी लिख सकते हो कि ये इंटू डी क्यूब, इसका भी देखो ये वाला डेप्थ जो होगा ये क्यूब, इसका क्यूब होगा, और ये, पर अगर आपको ये नहीं पता, जैसे मान लो मैंने यही डायमेंशन दी है, तो फिर आपको ट्वाइस लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कैसे बताता हूँ कैसे करेंगे, फिर आपको ट्वाइस लिखने की जरूरत नहीं। एक तरीका तो यही था, चलो आपने ट्वाइस करके करा, या तो ऐसे करो, या फिर एक तरीका क्या है, एक और तरीका लिख के बताता हूँ जो अभी के हिसाब से है, क्योंकि हमें अभी जरूरी नहीं है कि हर जगह ये बीच की डायमेंशन भी दी हो। आप ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आई बिगर रेक्टेंगल माइनस आई किसका, ये जो छोटा वाला एरिया है, इसको कैसे करो देखो, तो आपको ट्वाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक शॉट में निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, बी डी क्यूब बाय 12 तो बड़े वाले का हो गया, लिख दिया, माइनस, अब आप देखो ये डायमेंशन क्या है टोटल, बी,
बी में से अगर मैं ये घटा दूँ, वेब थिकनेस को मैं टी डब्ल्यू बोल देता हूँ, बी में से मैं टी डब्ल्यू घटा दूँ तो ये और यही बचेगा, तो ये हो गया इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये प्लस ये है ना, तो बी माइनस टी डब्ल्यू, ठीक है। और ये डायमेंशन जो है वो क्या है, टोटल डी में से मैं टी एफ को घटा दूँ, दोनों टी एफ को, ये टी एफ प्लस ये टी एफ, मतलब 2 टी एफ को घटा दूँ, तो डी माइनस 2 टी एफ का होल क्यूब बाय 12, खत्म। तो आपको ट्वाइस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2 टी एफ मैंने घटा दिया सीधा सीधा, दिख रहा है आपको। तो दिस इज ऑल्सो द वे कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पूरा पूरा आई सेक्शन, बट थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है इतना याद रखना। तो अगर याद नहीं भी रखना है तो एटलीस्ट आप समझ लीजिए बस एक बार ये कैसे निकाला। तो वहाँ जब डायमेंशन आपको न्यूमेरिकल टर्म में दी होंगी 10, 12, 13, तो आप फटाफट फटाफट इस तरह लिख के कर दोगे। तो ये आई सेक्शन हुआ एक्स एक्स। अब आई वाई वाई कैसे करोगे? बाकी मैंने कहा जब आपको डायमेंशन दी होगी तो आप ये निकाल सकते हो, तो ये निकाल सकते हो ट्वाइस ऑफ बी डी क्यूब बाई 12 भी कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ सीधा सीधा ये भी कर सकते हो आप। मान लीजिए डायमेंशन मुझे पता है, अभी देखेंगे क्वेश्चन आई वाई वाई। अब आई वाई वाई कैसे निकालोगे? अब देखो आई वाई वाई जो है वो सब इसी में है, मतलब इसका भी सबका सेंट्रोइड इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं तीनों सेक्शन के 1, 2, 3 तीनों रेक्टेंगल के आई को ऐड कर दूंगा, बस नथिंग एल्स। तो मैं क्या करूंगा, आई ये वाला रेक्टेंगल क्या है, ये है टी डब्ल्यू और ये है डी माइनस 2 टी एफ, है ना, दिख रहा है, क्लियर है ना। तो आई वाई वाई के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो है d माइनस 2 टी एफ और ये है मेरा टी डब्ल्यू। तो मैं लिखूंगा सिंपल टी डब्ल्यू इंटू डी माइनस, ये टी डब्ल्यू है ना, टी डब्ल्यू का क्यूब होगा इसमें ना, d माइनस 2 टी एफ। अच्छा वर्टिकल है ना, ये तो वर्टिकल है, तो d माइनस 2 टी एफ वर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो वर्टिकल कट करिए इसको, टी डब्ल्यू डी माइनस टी डब्ल्यू का क्यूब आएगा, एक सेकेंड, टी डब्ल्यू का क्यों आएगा, वाई वाई एक्सिस है ना ये है, तो इसको प्लस कर, ठीक है, तीनों को ऐड करो बस सिंपल। और देखो तीनों को ऐड करोगे तो एक का तो वैसे भी तुम्हें ट्वाइस ही करना है, एक का तो तुम्हें वैसे भी ट्वाइस करना है, किसका, इसका वर्टिकल डायमेंशन में, इसका तो तुम्हें ट्वाइस ही करना है। कैसे करोगे इसका ट्वाइस? भाई सिंपल है, ये डायमेंशन क्या है, ये भी टी एफ है और ये क्या है, बी है, तो टी एफ इंटू बी का क्यूब, टी एफ इंटू बी का क्यूब बाय 12, ये है छोटे रेक्टेंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये और ये, तो दोनों का मिला के कर दें ट्वाइस, प्लस ये वाले का। अब ये वाले का क्या है, ये डायमेंशन को हम बोलेंगे या तो टी डब्ल्यू बोल लो, या सिंपल क्या बोल लो, या बोल लो आप डी माइनस, ये क्या है, डी माइनस 2 टी एफ। तो इसको मैं बोलूँगा, देखो अब ये छोटा रेक्टेंगल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो वर्टिकल साइड से, तो आप सिंपल बोलोगे d माइनस 2 टी एफ ये रेक्टेंगल जो है इसका क्या करोगे, ये है हमारा टी डब्ल्यू और ये है हमारा d माइनस 2 टी एफ। तो मैं लिखूंगा d माइनस 2 टी एफ इंटू टी डब्ल्यू का होल क्यूब, d माइनस 2 टी एफ इंटू टी डब्ल्यू का होल क्यूब बाय 12, बस सिंपल। तो ये प्लस ये, तो तीनों का इस तरह लिखा जाएगा, क्लियर है, समझ में आया बात, क्लियर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इतने बड़े फॉर्मूले याद रखने, तो मैंने तरीका बताया कि आप ऐसे कर सकते हो कि आई एक्स निकालोगे तो इस बड़े वाले में से ये दोनों माइनस करो, आई वाई वाई निकालोगे तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करो, बस तीनों रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करो, और कोई तरीका नहीं है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबके। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे आता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे कि हमारे पास ऐसे एग्जाम में आया तो कितना सिंपल था, एग्जाम में क्वेश्चन आया हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन आया। अब अगर आप ये सेशन जानते, लैंग्वेज को आप समझते,
तो देखिए फिर कितना आसान हो जाता इस चीज़ को समझना कि वो क्या कह रहा है, क्या उसने दिया हुआ है, इस टाइप से, ठीक है ना। तो वो समझने के लिए आप क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से पढ़ते तो चीज़ें समझ में आ जाती है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पढ़िए आप, ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है सिमेट्रिकल प्लेनर बिल्ट अप सेक्शन। अब बिल्ट अप सेक्शन होते हैं जहां हम दो सेक्शंस को मिला के बनाते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू चैनल सेक्शन, 2C चैनल सेक्शन इसने बोला था, ये टाइप में नहीं आया, 2C चैनल सेक्शन, ठीक है ना। 2 चैनल सेक्शन मतलब वही ज्वाइन टुगेदर एट द टिप। अब आपने टिप ऑफ देयर फ्लैंजेस ज्वाइन करने को बोला उसने, एट द टिप ऑफ देयर फ्लैंजेस टू फॉर्म अ क्लोज रेक्टेंगल एरिया। अब देखो उसने चैनल सेक्शन बोला, सी सेक्शन मान लीजिए ये सेक्शन है, नहीं भी सी सेक्शन लिखा है तो चैनल सेक्शन सी सेक्शन को बोलते हैं चैनल सेक्शन, ठीक है ना। ये है। अब इसमें मैंने क्या बोला आपको, दिस इज द फ्लैंज, दिस इज द वेब, दिस इज द फ्लैंज। तो उसने क्या बोला, दोनों के फ्लैंज की टिप को मिला दो आपस में तो एक क्लोज रेक्टेंगल बनेगा। दिख रहा है, बन रहा है साफ साफ। अब दोनों की चैनल को मैंने मिला दिया तो एक क्लोज रेक्टेंगल ऐसे बना, यही तो बोल रहा था वो। तो इस क्वेश्चन को मेनली लैंग्वेज को ही आपको समझना था। आधे बच्चों ने डायग्राम ही गलत बनाया था इसका, इस वजह से ये बना नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि सही डायग्राम जो है वो इसका क्या है। तो सिंपल आपको यही उसने बोला था कि दोनों चैनल सेक्शन की अगर हम फ्लैंजेस को मिला देंगे तो एक क्लोज रेक्टेंगल जो है वो बन के निकलेगा। अब इतनी बात समझ गया, मानो किसी ने बना भी दिया ये कि दोनों फ्लैंज मिला दिए, क्लोज रेक्टेंगल बन गया। अब उसके बाद देखो उसने क्या बोलता, द टोटल विड्थ ऑफ ईच फ्लैंज इज बी। अब ईच फ्लैंज की विड्थ बी है, तो जो फिर बच्चों ने गलती करी क्या करा, इसके टोटल विड्थ को बी ले लिया। उसने क्या बोला बच्चों, टोटल विड्थ ऑफ ईच फ्लैंज, ये मतलब ईच फ्लैंज मतलब एक फ्लैंज और दो फ्लैंज, ये दोनों फ्लैंज है, दोनों की विड्थ ईच की बी है। ये ईच को वर्ड को समझिए ना आप, क्या बोला, द टोटल विड्थ ऑफ ईच फ्लैंज, ये ईच फ्लैंज बोला उसने, वो बी है, ठीक है। पहली बात जो समझने वाली जरूरी थी वो यही थी कि टोटल विड्थ जो ईच फ्लैंज की है वो हमारी बी है। क्लियर है। दूसरी चीज उसने क्या बोला आगे, ईच वेब इज डब्ल्यू यूनिट। यहां पे भी देखो ईच वेब, अब वेब कौन सा हुआ, ये हिस्सा हुआ ना, तो ईच वेब मतलब दोनों का वेब। ईच वेब इज डब्ल्यू यूनिट डीप इनसाइड, डब्ल्यू यूनिट डीप इनसाइड, अंदर का हिस्सा कौन सा हुआ, ये हुआ, ये बाहर का हिस्सा हुआ। तो वो कह रहा है अंदर से जो ईच वेब है वो डब्ल्यू यूनिट गहरा है, तो दोनों वेब जो है वो डब्ल्यू यूनिट गहरे थे, ठीक है। दूसरा डी यूनिट डीप एट इट आउटसाइड, लेकिन जो बाहर से गहराई है उनकी वो डी है, तो अंदर से डब्ल्यू है, बाहर से डी है, ये उसने कह दिया, ठीक है। समझ रहे हो, लिख भी दिया उसने, आउटसाइड मतलब लॉन्गर फेस, जो बाहर वाला फेस है वो डी है, अंदर वाला जो है वो डब्ल्यू है, गहरा, ठीक है। एंड बी यूनिट थिक, अब जो थिकनेस है पूरे उसकी वो बी यूनिट है, समझ रहे ना, जो थिकनेस है पूरे उसकी वो बी यूनिट है। तो ये जो थिकनेस है वो बी यूनिट है, तो आपको बी यूनिट करनी थी, यहाँ पे कहीं भी लिख लो कि भैया जो इसकी थिकनेस है वो बी यूनिट है, ये उसने बोला। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्यूटर सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वेब इज गिवन बाय। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंट्रोइडल मान लीजिए कहीं बीच में ही आएगा, यहाँ कहीं इसका सेंट्रोइडल आएगा, तो उसने क्या बोला, एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट सेंट्रोइडल निकालना, अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वेब। अब ये वेब है तो वेब के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी, ये होगी, तो मतलब हमें एक तरह से हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कह रहा है ना, हमें एक तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कह रहा है, क्योंकि यही तो उसके परपेंडिकुलर हुआ ना, वेब के परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों, लैंग्वेज को जितना आसानी से हम समझेंगे उतना आसानी से चीज़ें हमारे समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो बस ये आपको निकालना था बच्चों, तो कैसे करोगे, तो वही तरीका हमने साफ बताया आपको। क्या करना था, आई एक्स एक्स मान लीजिए इसे, तो उसके लिए क्या करना था, बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस करना था। फिर देखो कितना आसान हो जाता है ये, बड़े रेक्टेंगल में से, बड़े रेक्टेंगल की डायमेंशन देखो 2b इंटू डी, सीधा सीधा डी था, डी क्यूब बाय 12 माइनस 2b इंटू डी क्यूब बाय 12 माइनस, अब छोटा रेक्टेंगल देखो क्या है, अब छोटे रेक्टेंगल को समझना है आपको। देखो 2b में से b और b घटा दो, ये भी b है, ये भी b है, 2b में से 2b घटा दो तो बीच वाली डायमेंशन आ जाएगी, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन निकालने के लिए 2b माइनस 2b करना था,
इनटू ये डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना था, ये W दी हुई थी आपको, तो 2b माइनस 2b इंटू डब्ल्यू क्यूब डिवाइड बाई 12, खत्म खत्म बच्चों, आ गया, बस हो गया। देखो 2 6, ठीक है, यहां से भी 2 कॉमन लो, 2 2 6, क्या बचा आपके पास, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 6 माइनस बी माइनस बी डब्ल्यू क्यूब बाई 6, ये बचा आपके पास। और ऑप्शन क्या दिए हुए थे आपके पास, ऑप्शन डी आपके पास दिया हुआ था, सेम ऑप्शन, यही ऑप्शन डी था आपके पेपर में, जो कि बच्चों ने मैक्सिमम सोचा था कि क्लेम करेंगे इसे, लेकिन क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब देखो कितना आसान हो गया। अगर आप वेब, फ्लैंज, उसकी थिकनेस, उसकी हाइट, उसकी डेप्थ, इनके मतलब अच्छे से समझते हैं, तो फिर आपको चैनल सेक्शंस वाले कोई भी समस्या हो, चाहे वो सी सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एन सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन, किसी में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से आप दोनों के दोनों फॉर्म जो है वो समझ चुके होंगे, हर तरह का तरीका समझ चुके होंगे कैसे निकालना है। तो अगर समझ चुके हैं बच्चों तो बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा अगर कोई समस्या हो तो। इसमें कोई भी समस्या, जैसे ये तो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी जनरलाइज मैंने आपको बता दिया। जनरलाइज आपको करना है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जनरलाइज करते हुए कि भैया फॉर्मूले तो मैं नहीं कहूँगा कि याद रखो, फॉर्मूले तो मैंने निकालने बता दिए, लेकिन याद रखना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इतने फॉर्मूले इतने बड़े बड़े कोई याद रख नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो तो मैं कहूँगा कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि जब आपके पास कोई भी आई सेक्शन आए तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि अगर ये आई सेक्शन सिमेट्रिकल है तो सेंट्रॉइड इसका सेंटर में होगा, और सेंट्रॉइड जहाँ होगा उसके कभी भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के लिए निकालते हैं तो आप बड़े वाले में से, बड़े रेक्टेंगल में से ये छोटे रेक्टेंगल को माइनस करके आई एक्स एक्स निकाल दीजिए, ठीक है। ये ऐसे आएगा। आई वाई वाई आपको हमेशा कैसे निकालना होगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप सिंपल करिए I1 और I2 ये तो दोनों एक ही हैं, तो ये ट्वाइस हो जाए। I1 और I3 जो है वो दोनों एक जैसे हैं, तो ये सीधा सीधा ट्वाइस हो जाएंगे, ठीक है ना। वर्टिकल अगर हम निकाल रहे हैं, कौन सा, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकाल रहे हैं तो सिंपल आपको क्या करना है, ये दोनों जो है वो ट्वाइस करने हैं, तो 1 और 3 ये तो ट्वाइस हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ I1 प्लस, ठीक है, 1 और 3 एक जैसा है ना भाई, ये भी सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये डायमेंशन का क्यूब करोगे, बस ये इंटू ये डायमेंशन का क्यूब डिवाइड बाय 12, ऐसे ये है तो ये इंटू ये डायमेंशन का क्यूब डिवाइड बाय 12, ठीक है ना। तो आपको भी यहाँ पे ये डायमेंशन का क्यूब करके ये निकालना था, तो दैट इज दी I2 सेक्शन, बस। तो वो ऐसे निकलेगा हमेशा, ठीक है। और अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, ये तो कब ट्वाइस कब करना है, जब सिमेट्रिक है। और अगर सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक मानो नहीं है, तो ऑन दैट केस आपको क्या करना है, ऑन दैट केस आपको जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 करना है, तब तीनों का अलग अलग होगा अगर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, तब तीनों का ऐड होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसलिए फॉर्मूले कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेथड याद रखिए, आई सेक्शन की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है ये सब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कुछ आपको लगता है या कोई कंफ्यूजन होता है या कुछ मैंने उल्टा इधर उधर कुछ लिखने में गलती कर दी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसे इम्प्रूव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।